आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, शिक्षा का अर्थ सीखना ही नहीं, सिखाना भी है। चाहे किसी भी तरीके से शिक्षा दी जाए, विद्यार्थी को कुछ न कुछ प्रयत्न करना ही पड़ता है। परंतु पहले स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पेस्टाल्ज़ी ने ही स्वैच्छिक शिक्षण कार्य द्वारा शिक्षण के सिद्धांत को शिक्षा प्रणाली में प्रतिष्ठित किया। फिर भी अभी तक शिक्षालय और शिक्षक इस बात को अच्छी तरह नहीं समझ पाए हैं कि शिक्षा प्राप्ति का अर्थ विद्यार्थी को किताबें रटा देना नहीं, बल्कि उसमें स्वयं विद्या अध्ययन या शिक्षा का भाव पैदा करना है। वास्तविक शिक्षा वह है जिसमें विद्यार्थी अपने से सीखने या पढ़ने का प्रयत्न करता है और शिक्षक केवल उसका पथ प्रदर्शन और सहायता प्रदान करता है। पेस्टाल्ज़ी का यही सिद्धांत था। कार्य द्वारा शिक्षा देने का यह अर्थ नहीं है कि उसमें पुस्तकों का कोई स्थान ही नहीं। कुछ बुनियादी स्कूलों के शिक्षकों को यही भ्रम हो गया है कि बुनियादी स्कूलों में किताबी पढ़ाई की कोई आवश्यकता ही नहीं और विद्यार्थियों को केवल काम करना और खेलना चाहिए। परंतु यह बात ठीक नहीं है। विद्यार्थी का पथ प्रदर्शन करना और उससे ऐसा काम कराना जो शिक्षाप्रद हो बहुत आवश्यक है। काम के 4 प्रकार हैं: क्रीड़ा, खेल कूद, शौकिया काम और वास्तविक काम। क्रीड़ा एक स्वाभाविक चीज़ है। प्रत्येक बच्चा क्रीड़ा करता है। बच्चे के क्रीड़ा करने के या खेलने के तरीके और साधन भी तरह तरह के होते हैं। वह लकड़ी के एक टुकड़े को घोड़ा बना सकता है या कागज के एक टुकड़े को फूल मान सकता है। कभी वह अध्यापक बनता है तो कभी सिपाही, और उसको इसी में आनंद आता है। खेलकूद इससे आगे का अध्याय है। इससे बालक में शक्ति, कुशलता और फुर्ती आती है। यही इसका उद्देश्य है। यदि खेलकूद से रुपया कमाया जाए तब यह पेशा हो जाता है। तब इसे खेलकूद का नाम नहीं दिया जा सकता। शौकिया काम और वास्तविक काम, इन दोनों का एक उद्देश्य रहता है। शौकिया काम उस काम को कहते हैं जो आनंद के लिए किया जाए। यह वास्तविक काम की तैयारी है। काम शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, पर प्रत्येक काम शिक्षाप्रद नहीं होता। उसी काम को शिक्षाप्रद काम कहा जाता है जिससे बच्चे के मस्तिष्क का विकास हो और उसका चरित्र और व्यक्तित्व बने। जब तक कि शारीरिक काम के साथ साथ मानसिक काम न हो। समाप्त।